हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 20 फरवरी 2025। तो कुछ स्विंग ट्रेडिंग के एग्जांपल मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ। तो जो स्टॉक्स मैं यहाँ पर शेयर करूंगा वो कैसे, कौन से पैटर्न पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बने थे और अभी वो कौन से पैटर्न पे हैं और आने वाले समय में वो कौन से पैटर्न पे हमें दिख सकते हैं। Reason for entering into that stock or holding into that stock to what could be the future possibility of those stock। तो सभी के सभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑलराइट। और गैंजिला सॉफ्टवेयर में हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के जो स्कैनिंग प्रोसेस है और जो एंटर प्रोसेस है वो सभी के सभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो स्टॉक मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा वो है श्री सीमेंट। अब मैंने इस पर्टिकुलर शेयर पे जो एंट्री प्रोसेस जो थे वो था 25,950 के ऊपर। तो पहले समझ लेंगे ये 25,950 के लेवल तक, मतलब कि 25,950 इस लेवल तक स्टॉक जब आए उसके पहले मार्केट के स्ट्रक्चर क्या थे, मार्केट ओवरऑल क्या पैटर्न पे चल रहा था और यहां से ही क्यों एंट्री बने। तो पहले कोई भी मार्केट हो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको देखना है तो आपको पहले उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। लाइक लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे और आपको स्विंग्स वहां पर दिखेगा, मतलब कि मार्केट में स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम आपको वहां पर दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में स्विंग बॉटम को क्रिएट किए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्विंग बॉटम। इसको स्विंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के चार्ट के जो नेचर है, ये नेचर कभी अप जाते हैं कभी डाउन जाते हैं। तो दिस इज द रीजन इट कॉल्ड द स्विंग। तो यहाँ पर मार्केट में स्विंग बॉटम बनाए एक, अब दूसरी बार यहाँ पर भी मार्केट में एक स्विंग बॉटम क्रिएट किया। तो दोनों बैक टू बैक मार्केट में यहाँ पर स्विंग बॉटम है। तो अगर आप स्विंग बॉटम को यहाँ पर मार्क कर ले तो आपको क्या दिखेगा फर्दर? तो मार्केट में स्विंग टॉप्स, मार्केट में आपको स्विंग टॉप्स दिखेंगे। यहाँ पर मार्केट में स्विंग टॉप्स हमें देखने को मिले, यानी कि हाई, एक हाई बना मार्केट में यहाँ पर, दिस इज द हाई। ओके, दिस इज अ स्विंग टॉप। और यहाँ पर हमें दूसरा हाई देखने को मिला, वी विल मार्क द सेम एज 2 एंड हियर दिस इज द स्विंग टॉप। परफेक्ट। अगर आप इस दोनों स्विंग को ट्रेंड लाइन चैनल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन चैनल के थ्रू कनेक्ट हो गए मार्केट, एंड यहाँ पे मार्केट दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट अपने प्रीवियस हाई से एक नया हाई क्रिएट कर रहा है और अपने प्रीवियस बॉटम से एक नया बॉटम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न चलते हुए हमें क्या दिखे कि प्रीवियसली मार्केट में जो टॉप था, यानी कि नंबर 1, ये जो टॉप थे, मार्केट इस टॉप के ऊपर ब्रेकआउट दिए। अब हमें इस टॉप के ऊपर जब ब्रेकआउट दिए, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन थे, यानी कि 21,912 का लेवल, और यहाँ पे बॉटम जो था वो था 17,655 का लेवल। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं तो कौन से दिन पर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ या फिर कौन से महीने पर मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ? जब ब्रेकआउट बनता है 3 अक्टूबर 2022 पे। ये 3 अक्टूबर 2022 पे मार्केट में ब्रेकआउट आए, ठीक है। See? यानी कि अक्टूबर, पोस्ट अक्टूबर मंथ से, यानी कि नवंबर मंथ से हमें मार्केट को
शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है? ब्रेकआउट यहाँ पर आए अक्टूबर में, तो हमें नवंबर 22 से देखना होगा कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या पैटर्न बनते हैं। तो अब हम लोग करेंगे इसको वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन, ठीक है? अब वीकली चार्ट पे जब हम लोग ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर के शुरुआत से हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा पैटर्न वाइज। और हमें यह याद रखने की ज़रूरत है, ये पैटर्न जो है वो 21,912 के ऊपर रेंज होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या पैटर्न दिखे, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर पैटर्न हमें देखना होगा, ठीक है? याद रखिएगा, इसके नीचे जो भी पैटर्न्स है वो हम लोग इग्नोर करेंगे और इसके ऊपर जो भी पैटर्न है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मैं इसको ब्रैकेट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मार्केट में स्विंग हाई बना है। सिमिलरली जैसे कि हमने पहली बार देखा था, ये स्विंग टॉप, सिमिलर पैटर्न है। तो ये मार्केट में सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है? अब ये स्विंग टॉप है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है? अब लेवल के ऊपर 21,912 के ऊपर हमें क्या देखने को मिले? दिस इज द स्विंग बॉटम, ठीक है? अब दोबारा से हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे? यहाँ पर हमें देखने को मिला मार्केट में स्विंग टॉप दोबारा से। अब मार्केट में हमें यहाँ पर मल्टीपल स्विंग्स लेवल्स देखने को मिले, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट पहले हम लोग लार्जर स्विंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे स्विंग टॉप, स्विंग बॉटम, ठीक है? अब आप में दो सवाल आ सकते हैं कि ये जो छोटे-छोटे करके स्विंग्स बने हैं, क्या हम लोग इस पे इसको बॉटम कैलकुलेट नहीं करेंगे? डेफिनिटली हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे, बट ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। हमारे एंट्री कहाँ पे थे? हमारे एंट्री थे 25,950 के ऊपर। तो 25,950 के ऊपर जब हमारे एंट्री थे, तो हमें उस एंट्री को कैसे ऑब्जर्व करने होंगे? तो उस पे हम लोग आते हैं। अब ये जो है ये स्विंग बॉटम है। अब ये क्यों स्विंग बॉटम है, ये क्यों नहीं है? ये भी स्विंग बॉटम है बाय द वे। इस स्विंग बॉटम को हम लोग शॉर्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैं शॉर्ट पे करूँगा, यानी कि मान लीजिए दिस इज़ द एक्स, ठीक है? दिस इज़ द एक्स एंड ये जो बी है, ये वाई है। मैं यहाँ पर कोई भी फैंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो मार्केट में सालों-साल चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि जो क्लासिक ट्रेड पैटर्न्स हैं, उस पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है? हमारा एंट्री कहाँ पे है? 25,950 प्लस। अब यहाँ पर कैसे आए? अब ये जो पैटर्न बने हैं मार्केट में, सॉरी ये एक्चुअली नहीं है, ये है स्विंग बॉटम, ठीक है? एंड दिस इज़ आल्सो द वाई। अब ये जो पैटर्न बने, ये कैसे पैटर्न बने वीकली पे? ये एक बॉटम बना मार्केट में, ये एक और बॉटम बना जो प्रीवियस बॉटम के नीचे था, ठीक है? ये प्रीवियस बॉटम के नीचे था एंड ये जो जेड पे एक बॉटम बना, ये एक बॉटम था जो प्रीवियस बॉटम के ऊपर था। प्रीवियस दोनों बॉटम के ऊपर थे। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बने हमारे? यहाँ पर जो पैटर्न बने वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बने। ये पैटर्न को क्या बोला जाता है? ये पैटर्न को बोला जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसको बोला जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी आपको मार्केट में दिखेगा इन अ अप ट्रेंड, तब आपको समझना है कि वहां से मार्केट जो है वो अपसाइड पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ पर इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब मार्केट में बना, तो ये जो जेड पैटर्न जब मार्केट में यहाँ पर बने, जेड पैटर्न नहीं एक्चुअली, जब मार्केट ने अपने ये वीकली पे दोनों पैटर्न को कन्वर्ट कर लिया, कंप्लीट कर लिए, और जब हमने फिबोनाची ड्रॉ किए ये बॉटम से लेकर ये टॉप तक, और जब मार्केट 0.618 के लेवल को हिट किए ऑन द जनवरी 2025, तो उस पर्टिकुलर समय में हमें क्या करने की जरूरत आ पड़ी, हमें मार्केट को डे चार्ट पे डिक्लेयर मतलब डे चार्ट पे एनालिसिस करने की जरूरत आ पड़ी यहाँ पे। तो दिस इज द डे चार्ट एनालिसिस। अब डे चार्ट पे हमारे कैलकुलेटिव लेवल कैसे काम किए, सी इन द डे चार्ट ये 0.618 पे तो है। अब 0.618 के रेंज पे डे चार्ट पे क्या दिखे हमें कि मार्केट में हमने यहाँ पर देखा, मार्केट जब 0.618 के रेंज के नीचे क्लोजिंग दिए, क्लोजिंग देने के बाद 0.5 के रेंज पे गए, जाने के बाद एक पुल बैक पैटर्न मिला है यहाँ पे हमें एक पुल बैक पैटर्न मिले। तो वंस वी सी द पुल बैक, और जब पुल बैक के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग होते हैं ऑन द डे ऑफ 28th of January, the closing price happened at 25,986. So next day we see the market is coming down and it is making some kind of lower range. Alright? तो इस पर्टिकुलर जगह में हमने कुछ एंट्री दिया, उसके पहले वी गॉट सम एंट्री जब मार्केट 0.618 के रेंज पे था, तो एवरेज प्राइस बनाकर नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 10% के आसपास वी आर इन अ प्रॉफिट। तो ऐसे हम लोग अगर मल्टीपल लेवल्स पे ट्रेड को एनालाइज करते हैं तो वी विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट ऑफ द गुड पोटेंशियल to see the market in a average price। ठीक है, तो ये था हमारे तरफ से एनालिसिस बेस्ड ऑन द श्री सीमेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर। अब हम लोग आने वाले जो भी स्टॉक्स पे बात करेंगे, यूपीएल पे बात करेंगे, रेरिंगटन पे बात करेंगे, इंडिगो पे बात करेंगे, बजाज फाइनेंस पे बात करेंगे, फिनसर्व पे बात करेंगे, फिनांस पे भी बात करेंगे बाद में। तो वहां पर हम लोग ये पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे और हमें वहां पर ज्ञान पैटर्न को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट लर्निंग सेशंस एंड विल गेट बैक।